यार आज तो दिमाग ही खराब हो गया है मेरा। पहले क्रिकेट मैच में मेरी टीम बुरी तरह हार गई, सारा बेट डूब गया। और उसके बाद ना मैं मोबाइल पर वेदर ऐप चेक करके बाहर निकला था, दिखा रहा था सनी वेदर। और भाई आधे रास्ते में ऐसी बारिश आई ना कि मैं पूरी तरह भीग गया। मतलब ये वेदर ऐप वाले और टीवी पर बैठे ये जो स्पोर्ट्स पंडित होते हैं, ये बस तुक्का मारते हैं क्या? इनमें साइंस जैसी कोई चीज है भी या नहीं? रिलैक्स रिलैक्स मेरे भाई, तू अकेला नहीं है जिसके साथ ये धोखा हुआ है। तो लेट्स डाइव इनटू दिस। आज हम इस एक्सप्लेनर में ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को इन विजुअल्स के जरिए ब्रेक डाउन करेंगे। हम एक्चुअली ये समझेंगे कि हमारी जो डेली लाइफ की प्रेडिक्शंस होती हैं, चाहे वो क्रिकेट मैच हो, दोपहर की अचानक आई बारिश हो या फिर ब्रेड बेक करना हो, क्या वो सिर्फ एक गट फीलिंग है या उनके पीछे असल में कोई सॉलिड साइंस काम कर रही है? यहाँ इस स्क्रीन पर इस बड़े सवाल पर गौर करो। वॉज योर लास्ट प्रिडिक्शन बेस्ड ऑन साइंस और जस्ट अ लकी गेस? आप भी सोचो इस बारे में। जब कोई बहुत कॉन्फिडेंट होकर कहता है ना कि आज तो जीत हमारी ही होगी या आज तो पक्का बारिश आएगी, तो क्या उसके पीछे एक्चुअली कोई साइंटिफिक बेसिस होता है या सब बस अपनी फीलिंग्स पर भरोसा करके चल रहे हैं? अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं तो मोस्टली लक और गट फीलिंग ही होती है यार। मुझे तो हमेशा यही लगता था कि साइंटिफिक थ्योरी और डेली लाइफ का गेस दोनों लगभग एक ही बात होती है। और यही तो सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है। यू सी, नोटिस द क्लियर डिफरेंस बिटवीन दीज टू अप्रोचेस। एक ब्लाइंड गेस या तुक्का मारना ना बस हवा में तीर चलाने जैसा है, उसका कोई बेस नहीं होता। लेकिन एक साइंटिफिक थियरी काफी अलग चीज होती है। साइंस में थियरी का मतलब कोई अनटेस्टेड आइडिया या वाइल्ड गेस नहीं होता। ये एक्चुअली केयरफुली टेस्ट किए गए एविडेंस और ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड एक बहुत सॉलिड एक्सप्लेनेशन होती है। वेट रियली? मुझे हमेशा लगता था जब लोग बोलते हैं इट्स जस्ट अ थियरी, तो इसका मतलब है कि उनके खुद ही कुछ पक्का नहीं पता। बिल्कुल नहीं, यहाँ दी गई डेफिनेशन पर ध्यान दो। थ्योरी एक ऐसी एक्सप्लेनेशन होती है जो गैदर्ड एविडेंस के बेसिस पर पैटर्न्स को एक्सप्लेन करती है। मतलब लगातार एविडेंस जमा करने के बाद जो एक पैटर्न समझ आता है ना, उससे हम थ्योरी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारी एटॉमिक थ्योरी ले लो। ये परफेक्टली एक्सप्लेन करती है कि मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं। और ट्रस्ट मी, ये कोई तुक्का नहीं है, ये सॉलिड एविडेंस पर बेस्ड है। बट यहाँ सबसे बड़ा कैच क्या है? ऑलवेज ओपन टू इम्प्रूवमेंट। साइंस कभी स्टबर्न नहीं होती। अगर कल नया एविडेंस मिलता है तो थ्योरीज उसके हिसाब से इंप्रूव होती हैं। और ऑनेस्टली यही साइंस की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। ओके, तो थ्योरी का फंडा तो मेरा क्लियर हो गया, लेकिन ये प्रिंसिपल क्या चीज है भाई? स्कूल की टेक्स्ट बुक्स में ना बड़ा हैवी और फैंसी सा वर्ड लगता था मुझे। ये फैंसी वर्ड जरूर है, बट कॉन्सेप्ट एकदम सिंपल है। जैसा यहाँ लिखा है, प्रिंसिपल इज अ ब्रॉड आइडिया दैट हेल्प्स मेक सेंस ऑफ अ गिवन सिचुएशन। सिंपली पुट, एक जनरल रूल। एग्जाम्पल के लिए, जब तुम सीढ़ियों पर चढ़ते हो तो सांस फूलती है, थकावट होती है, राइट? वहाँ एक्चुअली हम प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। तो प्रिंसिपल का मतलब है एक यूनिवर्सल रूल जो हमें हमारे आसपास की चीज़ों को लॉजिकली समझने में मदद करे। सो मूविंग ऑन, सेक्शन 1, द पावर ऑफ साइंटिफिक प्रेडिक्शंस। अब देखते हैं ये एक्चुअली काम कैसे करता है। चलो ठीक है, थ्योरीज और प्रिंसिपल्स दोनों समझ आ गए मुझे, बट एक आम इंसान इनका करे क्या? मेरी डेली रूटीन में इनका क्या काम है? मैं कौन सा लैब कोट पहनकर एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ रोज? देख, ये साइंटिफिक थियरीज और प्रिंसिपल्स सिर्फ साइंस लैब्स की उन 4 दीवारों तक लिमिटेड नहीं है। ये बेसिकली एक टूल किट की तरह है जो हमें फ्यूचर एंटीसिपेट करने में मदद करते हैं, वो भी बिना कोई एक्चुअल एक्सपेरिमेंट किए। इन्हीं की वजह से हमारे पास ये पावर आती है कि हम फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकें। इन एवरीडे एग्जाम्पल्स को नोटिस करो यहाँ। अगर हमें मोशन और लॉज ऑफ फिजिक्स का आइडिया है तो हम पहले से बता सकते हैं कि एक फुटबॉल को किक मारने पर वो एग्जैक्टली कितनी दूर जाएगी। अगर हमें केमिकल रिएक्शंस की थोड़ी बेसिक नॉलेज है तो हम एस्टिमेट कर सकते हैं कि बेकिंग करते टाइम ब्रेड को सॉफ्ट बनाने के लिए उसके अंदर कितनी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होनी चाहिए। और बायोलॉजिकल प्रिंसिपल्स का यूज करके हम आसानी से प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि भागते टाइम हमारी ब्रीदिंग या हार्ट रेट कैसे बढ़ेगा। हो मतलब स्पोर्ट्स फील्ड से लेकर किचन तक और जिम तक सब जगह साइंटिफिक प्रेडिक्शन चल रही है, और वो भी बिना किसी पेन पेपर पर कॉम्प्लेक्स मैथ किए। एग्जैक्टली, ये सारी बातें कोई हवाबाजी नहीं है। ये गैदर्ड एविडेंस और केयरफुल थिंकिंग पर बेस्ड रीजनड एक्सपेक्टेशंस होती हैं। अब आते हैं इस प्रोसेस पर कि ये प्रेडिक्शंस आखिर काम कैसे करती हैं। यहाँ इन 3 आसान स्टेप्स को नोटिस करो। पहले एक प्रेडिक्शन बनाई जाती है, फिर उसको ऑब्जर्व किया जाता है जब एक्चुअल इवेंट हो रहा होता है। सो द क्रूशियल पॉइंट इज, अगर प्रेडिक्शन और ऑब्जर्वेशन परफेक्टली मैच हो जाए तो कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि अंडरलाइंग साइंस सही डायरेक्शन में है। और अगर ऑब्जर्वेशन फेल हो जाए तो? जैसे आज सुबह मेरा वो इतना महंगा वेदर ऐप बुरी तरह फेल हुआ था। अरे वाह, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ स्टेप 3 का ब्रैकेट वाला पार्ट देखो और
री एग्जामिन। जब प्रेडिक्शंस फेल होती है ना, तो साइंटिस्ट हार नहीं मानते। वो एक्चुअली बैठकर अपने अजम्पशंस, अपने मॉडल्स या मेजरमेंट्स को थरली री एग्जामिन करते हैं। साइंस में एक फेल्ड प्रेडिक्शन, सच बताऊं तो, एक नई और बेटर डिस्कवरी का रास्ता खोलती है। सेक्शन 2, टेस्टिंग विद मेजरेबल एविडेंस। अच्छा सुनो, मैं एक डेली लाइफ का डाउट पूछता हूँ। मैं बाहर निकला, मैंने आसमान में देखा कि भाई काले बादल घिरे हुए हैं, और मैंने अपने दोस्तों को बोला, भाई लोग आज तो पक्का बारिश होगी। तो क्या ये एक गुड इनफ साइंस नहीं है? एकदम परफेक्टली प्रेडिक्ट किया ना मैंने, इसमें क्या री एग्जामिन करना। उसी पर आते हैं अब। लेट्स सी व्हाई अ काले बादल प्रेडिक्शन इज एग्जैक्टली व्हाट साइंटिस्ट्स पोलाइटली कॉल अ वेग गेस। एक सॉलिड साइंटिफिक प्रेडिक्शन को सिर्फ आंखों से देखने के अलावा मेजरेबल एविडेंस की सख्त जरूरत होती है। यहां वर्षा और मेघना के इस एग्जाम्पल से समझते हैं। वर्षा का काले बादल देखकर गेस करना एकदम वेग है, पर मेघना उसको साइंटिफिक एंगल से टेस्ट कैसे करेगी? वो स्पेसिफिक मेजरमेंट्स पूछेगी, जैसे क्या आज ह्यूमिडिटी 80% से ऊपर है, क्या टेम्परेचर अचानक से ड्रॉप हो रहा है, विंड स्पीड कितनी है और डायरेक्शन किस तरफ है। ओहो, मतलब सिर्फ हाँ यार लग तो रहा है या नहीं लग रहा वाली फीलिंग से काम नहीं चलेगा। बिल्कुल नहीं। ट्रू साइंस रिक्वायर्स कि पास्ट पैटर्न्स को प्रॉपर्ली स्टडी किया जाए और हार्ड डेटा मेजर किया जाए। सिर्फ डार्क क्लाउड्स देखकर अपना जजमेंट पास करना अधूरी बात है। सेक्शन 3, व्हाई वेदर फोरकास्ट्स फेल। ओके बॉस, मान लिया कि डेटा और मेजरमेंट्स बहुत जरूरी हैं, तो फिर एक बार उस एलिफेंट इन द रूम को दोबारा एड्रेस करते हैं ना। मेरे मोबाइल का वेदर ऐप तो ये सारा फैंसी डेटा मेजर करता है ना, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड, प्रेशर, टेम्परेचर। बड़े बड़े सुपर कंप्यूटर्स यूज करते हैं वो। फिर वो आज मुझे धोखा क्यों दे गया? सुबह दिखाया सनी एंड क्लियर और दोपहर को लगातार बारिश। ऐसा क्यों भाई? फेयर पॉइंट। मैं बस वेट ही कर रहा था कि तू ये दोबारा पूछेगा कब। अगर डेटा इतना ही एक्यूरेट है तो वेदर फोरकास्ट आखिर फेल क्यों होते हैं? हमारे सोर्स के इस हाईलाइटेड रेडी टू गो बियॉन्ड सेक्शन पर नजर डालो। ये एक्चुअली इसका सीधा सीधा जवाब देता है। देखो, वेदर कोई आसान फॉर्मूला नहीं है जो किसी एक चीज पर डिपेंड करता हो। इट डिपेंड्स ऑन मेनी रैपिडली चेंजिंग फैक्टर्स, टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, विंड। और पता है, ये सारे के सारे वेरिएबल्स हर पल, प्रैक्टिकली हर सेकंड बदल रहे होते हैं। फोरकास्ट मॉडल्स और कॉम्प्लेक्स मेजरमेंट्स हम यूज जरूर करते हैं, बट द मेन प्रॉब्लम लाइज इन हाउ अनप्रिडिक्टेबल दिस कॉम्प्लेक्स सिस्टम रियली इज। और इस अनप्रिडिक्टेबिलिटी और केओस को समझने के लिए यहां इस एग्जैक्ट कोट पर ध्यान दो। Very tiny differences in conditions can grow over time and lead to something completely different. मतलब तो कह रहा है कि अगर हवा का डायरेक्शन थोड़ा सा भी, लेट्स से 1 मिलीमीटर भी चेंज हुआ तो पूरा का पूरा प्रेडिक्शन खराब हो सकता है। एग्जैक्टली। साइंस की भाषा में इसको अक्सर केओस थ्योरी का पार्ट माना जाता है। इनिशियल कंडीशंस में एक माइक्रोस्कोपिक डिफरेंस भी ना वक्त के साथ इतना बड़ा रूप ले लेता है कि आगे चलकर वेदर कंप्लीटली ऑपोजिट हो जाता है। यही वजह है कि वेदर फोरकास्ट अगले कुछ घंटों के लिए या 1-2 दिन के लिए तो काफ़ी रिलायबल होता है, बट जैसे जैसे हम फ्यूचर में और आगे बढ़ते हैं, इसकी एक्यूरेसी बिल्कुल अनसर्टेन हो जाती है। और याद रखना, ये सिर्फ वेदर की बात नहीं है, ये बेसिक असूल पूरे साइंस और हर थ्योरी पर अप्लाई होता है। यहां देखो, सबसे जरूरी टेकअवे लिखा है, इवन द मोस्ट सक्सेसफुल साइंटिफिक थ्योरीज हैव लिमिट्स। देखो, साइंस कोई मैजिक क्रिस्टल बॉल नहीं है जो एक बार बोल दिया तो पत्थर की लकीर हो गई। जब नई और एक्सट्रीम कंडीशंस आती हैं या जब हमारे टूल्स और मेजरमेंट्स पहले से ज्यादा एक्यूरेट हो जाते हैं, तो हो सकता है कि सबसे सॉलिड थ्योरीज भी वहां फेल हो जाएं या फिर उन्हें नए तरीके से अपडेट करना पड़े। You know what? I guess that actually makes science very honest. ये झूठा क्लेम नहीं करता कि भाई हमें सब कुछ 100% पहले से पता है, बल्कि वो अपनी गलती मानता है और लगातार खुद को इम्प्रूव करता रहता है। You nailed it. और यही इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है। It's a continuous, honestly evolving process. सो क्विक रिकैप टाइम। अगर मैं आज की इस मजेदार जर्नी को फटाफट समराइज करूं, पहली बात, साइंस बस तुक्का मारना नहीं है। दूसरी बात, थ्योरीज ऐसी हवा में की गई बातें नहीं हैं, बल्कि सॉलिड मेजरेबल एविडेंस पर बेस्ड होती हैं। और डेली प्रेडिक्शंस, चाहे वो अपना स्पोर्ट्स हो या खाना बनाना, तभी बेस्ट काम करती हैं जब हम डेटा और पैटर्न्स को समझें, ना कि सिर्फ आसमान में घिरे काले बादल देखकर ऐलान कर दें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इवन द बेस्ट साइंस की भी एक आखिरी लिमिट होती है और नेचर कभी कभी सरप्राइज कर ही देती है, जैसे आज मेरी अचानक वाली बारिश ने किया मुझे। That is a perfect summary. मुझे लगता है पूरा कॉन्सेप्ट तुझे बहुत आसानी से समझ आ गया। और आखिरी सवाल पर आते हैं, जो हम सबको ये सेशन एंड करने से पहले सोचना चाहिए। हाउ कैन साइंटिफिक थिंकिंग इंप्रूव योर डेली प्रेडिक्शंस? सोचिए इस बारे में। अगली बार जब कोई क्रिकेट मैच का आउटकम प्रेडिक्ट करना हो, दोस्तों के साथ बहस करनी हो या कोई बड़ा डिसीजन प्लान करना हो, तो रुक कर थोड़ा सोचना चाहिए। क्या सच में वहां कोई मेजरेबल एविडेंस है या सिर्फ आसमान के काले बादल देखकर गेस लगाया जा रहा है?
आई रियली होप कि आज के इस एनालिसिस से हम सभी को दुनिया देखने का एक नया और ज़्यादा साइंटिफिक लेंस ज़रूर मिला होगा। इस एक्सप्लेनर को सुनने के लिए शुक्रिया। हम मिलेंगे नेक्स्ट टाइम ऐसे ही एक और आई ओपनिंग चर्चा के साथ। कीप आस्किंग क्वेश्चंस।